फालतू गाना, अब उसको प्यार है मुनरी से तो फालतू गाना गा कर निकलता है। तो क्या करती है मुनरी ना, मुनरी कुछ नहीं बोलती, मुनरी हंसेगी कि कुछ बोलेगी तो मुनरी हंसती है, उसकी माँ देख लेती है। याद रखिए सेम वैसे लिखना है। जय हिंद फ्रेंड, आज इस क्लास में हम पंचलाइट याद कराने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। अब कैसे याद कराएंगे समझिए पहले, उससे पहले जान जाइए कि ये बोर्ड एग्जाम है ना, हमेशा 5 अंक का प्रश्न बनता है, हमेशा एकदम छपेगा ही छपेगा। आपको विश्वास नहीं है, पिछले साल का जितना भी पेपर हुआ है देख लीजिएगा, 101% पंचलाइट पूछा ही जाता है। अब क्लास में याद कराने से पहले आपको एक चीज़ कहेंगे, देखिए अगर याद नहीं होगा ना तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक का बटन होता है, डिसलाइक का बटन दबा के चले जाइएगा, ठीक है। अगर याद हो गया ना तो 5 लोग को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं ना कि ये पंचलाइट है क्या। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, एक कहानी है। जैसे मान लीजिए हमारा ही कोई कहानी होता है, चाहे आपका कोई कहानी होगा, वैसे ही एक 2 लड़का लड़की की कहानी है। अब ये गलत मत समझिएगा, ठीक है। देखिए जैसे आपका गांव होगा चाहे मेरा गांव होगा, चले आप अपने गांव के ऊपर लेकर चलते। जैसे मेरे गांव में ना, गांव के पिछड़े लोग हैं। गांव के पिछड़े को मतलब ये नहीं कि एकदम पिछड़े ही लोग हैं, कुछ परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ परसेंट अनपढ़ लोग हैं, मतलब अधिकतर अनपढ़े लोग मान लीजिए। ऐसे ही कहानी है अपने गाँव की कहानी, मतलब बता रहे एक पंचलाइट की कहानी है। उसमें क्या होता है ना कि एक रामनवमी का मेला लगता है, याद रखिएगा। उस गांव में बगल में वो गांव है, पंचलाइट गांव का नाम नहीं बताया गया, एक पिछड़े गांव के लोग के बारे में बताया गया। उस गांव का नाम जिक्र नहीं किया गया इस कहानी में। उस गांव में ना कि बगल में एक मेला लगता है, रामनवमी का मेला, याद रखिएगा रामनवमी का मेला लगता है। तो गाँव के लोग ना इकट्ठा होते हैं, पंच जो पंच गाँव में पंच होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक राय बनाते हैं, और राय बनाते हैं कि आज पंचलाइट खरीदेंगे। पंचलाइट मतलब समझते हैं, लालटेन, याद रखिएगा पंचलाइट मतलब लालटेन। लालटेन खरीदेंगे जाके कहाँ पे, अपने गांव के मेले में। अब गांव के मेले में जाकर लालटेन खरीद कर लेकर आते हैं पंच लोग, सो याद रखिएगा। तो उसको देखने के लिए ना, वो पंचलाइट को देखने के लिए, लालटेन को देखने के लिए गाँव की भीड़ उमड़ पड़ता है, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। याद रखिएगा अभी यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, गोधन और मुनरी, याद रखिएगा गोधन और मुनरी लड़का लड़की हैं और उनके प्रेम कहानी के बारे में भी जिक्र होगा, टेंशन ना लीजिए। तो क्या होता है ना, पंच लोग जाते हैं मेला में, अब मेला में से लालटेन खरीद कर लेकर आते हैं। लालटेन खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है ना, पूरा गांव के लोग, बूढ़े बच्चे, जितना भी जिसको नहीं देखना चाहिए, जो शादी होकर आया रहते हैं, जो दुल्हन होती है वो भी देखने के लिए रेडी हो जाती हैं कि क्या है क्या है, देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग इकट्ठे जाते हैं देखने के लिए। तो वहाँ पे एक समस्या उठती है, क्या उठती है ना, मतलब सब चीज़ होता है तो वहाँ पे एक मुखिया होता है, गांव के मुखिया, हर गांव के एक मुखिया होते हैं, वहाँ गांव के एक मुखिया होते हैं। वो अपने वाइफ से कहते हैं, धर्म पत्नी से कहते हैं कि जाओ पूजा पाठ का सामग्री का इकट्ठा करो, मतलब कोई जो चीज़, नया चीज़ कोई शुभारंभ किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, उसका पूजा पाठ किया जाता है। तो अपने वाइफ से कहते हैं पंच जी कि जाओ पूजा पाठ का सम्मान का ना संग्रह करो, इकट्ठा करो, पूजा होगा रात को। तो ठीक है, लालटेन का, पंचलाइट का, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूजा सामान सब इकट्ठा हो जाता है, सब चीज़ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है ना, तो समस्या उठता है कि ये लालटेन को जलाएगा कौन, पंचलाइट को जलाएगा कौन। जलाना किसी को नहीं आता, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। ये पॉइंट लिखिएगा जरूर, गांव के लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। तो वहाँ पे एक ट्विस्ट, वहाँ से बंद कर दीजिए कहानी, और वहाँ से स्टार्ट होता है 2 प्रेम कहानी का, गोधन और मुनरी। और ये गोधन और मुनरी है कौन, वो गांव के ही हैं, वो प्रेम करते हैं, समझिएगा। वहाँ से एक स्टार्ट होगा ट्विस्ट, वो प्रेम करते हैं। तो क्या होता है, जो गोधन होता है वो मुनरी के घर से ना, जैसे आप लोग भी होते हैं, वो गोधन होता है मुनरी के घर से क्या होता है ना, अश्लील गाना गा कैसे निकलता है, कोई फालतू गाना, अब उसको प्यार है मुनरी से तो फालतू गाना गा कर निकलता है। तो क्या करती है मुनरी ना, मुनरी कुछ नहीं बोलती, मुनरी हंसेगी कि कुछ बोलेगी तो मुनरी हंसती है, उसकी माँ देख लेती है। याद रखिए सेम वैसे ही लिखना है, उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, सेम ऐसे ही लिखा गया है। तो उसकी माँ एक बार देख लेती है, देख लेती तो क्या होता है पता है, वो जाकर पंचों से शिकायत कर देती है। ये उसके पहले लालटेन खरीदने के पहले की बात है, याद रखिएगा ये लालटेन खरीदने के पहले की बात है। तो क्या करती, शिकायत कर देती है। तो शिकायत कर देती है ना, तो क्या होता है कि वो सब पंच लोग इकट्ठा होते हैं और वो गोधना को बुलाया जाता है। तो गोधना को बुलाया जाता है ना, तो गोधना को क्या किया जाता है, समाज से, जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हुक्का पानी, ये याद रखिएगा, इस मुहावरे का अर्थ होता है जाति से बाहर निकाल देना। तो हुक्का पानी उसका बंद कर दिया जाता है, जाति से उसको बाहर निकाल दिया, तुम गाँव से बाहर रहो, गाँव में दोबारा दिखना ना।
तो क्या होती है ना, क्या होता है, होती नहीं है, क्या होता है, वो मुनरी रहती है ना, वहाँ पर जो पंच इकट्ठा हुए लोग रहते हैं, वो तो चला जाता है, वो पहले कहानी, वो चला जाता है बाहर कमाने, कहीं भी बाहर रहता है, तो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वहाँ मुनरी भी रहती है, जहाँ लालटेन जलाने के लिए बात, वहाँ पर हम बंद किए थे वहाँ पर कहानी, वहाँ लालटेन जलाने की बात स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ मुनरी इकट्ठा रहती है, वहाँ पर रहती है इकट्ठा, सब लोग इकट्ठा रहते हैं, तो वहीं मुनरी रहती है। तो जानती है कि जो गोधनवा है ना, वो पंचलाई जलाना जानता है गोधनवा। तो क्या करती है ना, धीरे से अपने सखी से बोलती है कि उसको थोड़ा सा फैला दो कि हाँ, वो जो मेरा BF है ना, बॉयफ्रेंड है, वो लालटेन जलाना जानता है। तो ये क्या करती है ना, उसकी सखी धीरे से पंच तक फैला देती है कि वो जो गोधनवा को हम लोग बाहर निकाले थे समाज से, जो मुनरिया को हमेशा मतलब लाइन मारता था, तो क्या होता है, तो पंच लोग बोलते हैं उसको बुलाना पड़ेगा। तो पंच लोग बुलाने के लिए भेजते हैं उसको, थोड़ा गांव के बगल में रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता है, तो बुलाने के लिए भेजते हैं। तो जाता नहीं, वो आता नहीं है, कहता है कि जो मुनरिया का माँ है ना, वो बुलाने आएगी ना तब हम आएंगे। देखिए घमंड। तो जो मुनरिया का माँ जाती है बुलाने, अब मान लीजिए पैर पे गिरी होगी, क्या की होगी, वहाँ पर वैसा नहीं लिखना है, जाती है मुनरिया का माँ बुलाने के लिए। किसको? वो गोधनवा को। तो गोधनवा आता है, अब गोधनवा आता है तो पंचलाई जला देता है। अब कैसे जलाता है? बिना स्पिरिट का, बिना वो जो स्पिरिट मतलब समझते हैं, वो मिट्टी का तेल। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, वाह गोधन वाह गोधन। अब ऐसा नहीं लिख रहा है, मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं। अब खुश हो जाते हैं तो मुनरी की माँ जो होती है, वो गोधनवा को ना अपने घर खाने के लिए खाने में बुलाती है। अब मान लो उसकी जाति में सब पंच लोग खुश हो जाते हैं उससे, तो उसको मतलब खुशी मनाने लगते हैं। तो आप बोलती है कि गोधन कल सुबह में ना, कल सुबह में नहीं, कल रात को मेरे घर खाना दावत पे आना। तो खाती है, शादी विवाह का बात होता है, और गांव के लोग सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। वहाँ आप समझ में आ गया ना? तो मात्र इतना ही चीज़ लिखना है। अब देखिए, अगर समझ में नहीं आया हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा इससे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।